हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले ड्रामा सीरीज दिल ही तो है कि 32 से लेकर 34 किस्तों की। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों। अबीरा को पड़ गया थप्पड़ और मतलब कि अबीरा फिर रोते रोते अपने घर गई। और वही बात है कि जब उसने मतलब कि हारून के कंधे पर सर रख के रोने की कोशिश की तो हारून ने कहा मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मेरी बात क्यों नहीं करती, और उठ के चला जाता है। अच्छा, अबीरा की मतलब कि उसे बहुत जल्दी एहसास हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी मोहित को छोड़ के। और मतलब कि अब उसको मोहित की कमी शिद्दत से सताने लगी है। वो अब सोच रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, और अब वो अपनी किसी भी तरह से इस मैरिज लाइफ को बचाना चाहती है। अपनी इस उतर चुकी पटरी पर से जो गाड़ी है उसको फिर से पटरी पर लाना चाहती है। लेकिन वही बात है कि वो लाए तो लाए कैसे। तो वो अपने जतन करना शुरू कर दिया उसने। सबसे पहले तो वो बहुत लड़ी इन एपिसोड्स के अंदर, बार बार लड़ी और बार बार जो है मतलब कि अपने शौहर को गुस्सा दिला रही थी। और उनको शौहर भी मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है। मैं कहूँगा कि एक जैसे इकट्ठा हो गए अबीरा और हारून के। वो दोनों ही एक दूसरे को अब कुछ नहीं समझते। हारून जो है वो अबीरा को बार बार नीचा दिखाता है, अबीरा हारून को नीचा दिखा रही है। इस रिश्ते का मुझे कोई भी मतलब कि फ्यूचर लग नहीं रहा। खैर फिर भी मतलब कि अबीरा ने जो है अपनी माँ से बात की। अच्छा, माँ को मना भी लिया पहले। और वही बात है कि मैं माँ से तो माफ़ी मांग सकती हूँ लेकिन सबीना से कभी नहीं मांगूंगी। और माँ को मना लिया और माँ से पूछा कि अब मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटा उसको मतलब कि उसका दिल जीतो, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करो, उसे एहसास दिलाओ कि तुमसे मोहब्बत करती हो, वही तुम्हारा अब शौहर है, वही है जो है वो। हमारी अबीरा भी समझ गई। उसने कहा कि ठीक है। वो उसको मतलब कि शॉपिंग पर लेकर गई। और फिर भी मतलब कि हारून का मुझे एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभी भी मैं कहूँगा कि अबीरा चलो अपनी तरफ से कदम बढ़ा रही है लेकिन मुझे नहीं लगता हारून मानेगा। और एंड में ये तलाक ही होने वाली है। आई डोंट थिंक सो कि मतलब कि किसी भी तरह से राइटर या डायरेक्टर इस रिश्ते को और भी आगे बढ़ाएंगे। ये अब इसको तलाक करवाएंगे, तलाक की तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि सबरीना और मोहित के बीच भी तो मतलब फड्डे करवाने, और वो कौन करेगा? हमारी अबीरा ही करेगी। तो अबीरा को जो है मतलब कि अपनी गलती का एहसास होगा, उसकी तलाक हो जाएगी उसके बाद। और फिर वो जो है मतलब कि मोहित की तरफ फिर से आएगी और उसके दिल में जो उसकी मोहब्बत थी पुरानी उसको फिर से जगाने की कोशिश करेगी। इसी तरह से स्टोरी आगे बढ़ेगी जहाँ तक मैं जान पाया हूँ। और मतलब कि अबीरा का भी मतलब कि अब दिलचस्पी बढ़ गई है मोहित की तरफ। क्यों? क्योंकि अब वो चलने लगा है। उसको चलता हुआ देख के अबीरा यूँ मतलब शॉक हो गई थी। और मतलब कि वो सोचने लगी कि वो चलने लगा है। अब वो मतलब कि उसकी लचक भी ठीक होने लगी है। ठीक हो जाएगा मतलब कि वो जल्दी। तो अबीरा को धीरे धीरे गिल्ट भी सता रहा है कि उसने क्यों छोड़ दिया, उसने थोड़ा इंतज़ार करना था, उसने खामखा ये सब चीज़ें की, उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वही सारी चीज़ें अब अबीरा को घेर के रख रही है। दूसरी तरफ मोहित और सबरीना की बात कर लेते। कमाल के उन दोनों के सीन्स थे दोस्तों। अच्छा, उनको लास्ट के लिए बचा के रखते। पहले बात कर लेते हैं शानजे और सरमत की। तो दोस्तों, सरमत जैसा कि बाहर गया है यूएस, और मतलब कि अम्मी जान को जब बात की कि उसको यहाँ बुला, उससे शादी करनी है मैंने अपनी बेटी की, तो मतलब कि अम्मी जान ने साफ मना कर दिया कि मैं उसको अभी नहीं बुलाने वाली, उसको बहुत काम है, वो बड़ा ही मतलब कि मसरूफ़ इंसान है। और अम्मी जान ये सब मतलब कि बहाने क्यों कर रही है, ये हम जानते हैं कि उन्होंने बात सुन लिया। वो जान गई है कि ये लड़की अगर मेरे घर में आई तो मेरे घर की ज़िंदगी, और सॉरी मेरे घर और मेरे बच्चे की ज़िंदगी दोनों तबाह कर देगी। इसलिए वो शानजे से किसी तरह से रिश्ता तोड़वाना चाहती है। और वो चाहती है कि बस ये रिश्ता टूट जाए। इसलिए वो बहाने निकाल रही है कि वो अभी नहीं आ सकता, मैं उसके ऊपर जो है प्रेशर नहीं डाल सकती, मैं उसे जो है तुम्हारी बेटी से शादी के लिए तैयार नहीं कर सकती, वो अपनी मर्ज़ी से आएगा। और तुम ज़्यादा ही ऐसा करोगी तो वो शादी से मना कर देगा। जाहिर सी बात है कि वो खुद मना करना चाहती है सरमत, तो अब क्यों मना करेगा, क्योंकि सबीना की शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों कि कोई भी माँ अपने बेटे को क्यों बर्बाद होता हुआ देखना चाहेगी। तो वो अपने बेटे को बचाना चाहती है शानजे नामी तूफान से। लेकिन शानजे तो शानजे, उसने तो मतलब कि ठान ली थी कि सरमत को किसी ना किसी तरह से बुलाना है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी होने वाली सास को गिरा दिया। उसने मतलब कि फर्श पे तेल डाला और हमारी बेचारी फूफो का जो है मतलब कि पैर फिसला और आई थिंक हाथ टूट गया है उनका। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। दर्द तो है। तो वो गिर गई। फिर जो है शानजे ने सरमत को फ़ोन भी कर दिया कि तुम्हारी माँ गिर गई, और अब कौन सा दुनिया का बेटा होगा जो कि अपनी माँ को ऐसे तकलीफ़ में देखकर ना आए। तो अब वो आने वाला है और वही बात है कि फिर शानजे और सरमत की शादी की बातें होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शादी करवाएगा डायरेक्टर या राइटर। क्यों? क्योंकि अगर करवानी होती तो पहले ही करवा देता दोस्तों। तो मुझे पता नहीं है कि सरमत को क्यों मतलब कि इस तरह से स्पेयर पॉकेट की तरह बचा के रखा हुआ है डायरेक्टर्स और राइटर्स ने। होगा उनका फर्दर कोई प्लान होगा उसके लिए। और मुझे इतना तो पता है कि शान से कम शादी नहीं करवाएंगे जहाँ तक मैं समझाऊँ। तो शान से की ये सारी जो कोशिश है वो नाकामयाब ही है। देखते हैं किस तरह से मतलब डायरेक्टर इस ड्रामा को लेकर चलता है। मुझे कहीं ना कहीं मतलब कि वो फीलिंग आ रही है कि शरमत को शायद सबरीना के लिए बचा के रख रहे हैं। आई डोंट नो। मैं नहीं चाहता कि सबरीना और जो हमारा मोहित है उसकी तलाक हो जाए। लेकिन क्या पता कुछ हो भी जाए, पता नहीं। ये मतलब कि ड्रामे
ड्रामास में ऐसा कुछ होता रहता है, और ड्रामा उसी को तो कहते हैं कि जिसमें जो ना सोचा वही चीज़ हो जाए। तो हो सकता है कि सरमत के लिए वो जो सबरीना को जो है शादी करवाना चाहते हो, एंड में जाके वो ऐसा ही कुछ करेंगे इसलिए सरमत को बचा के रख रहे हो। लेकिन ये सब तो प्रिडिक्शन है, हो सकता है कि शानजी से उसकी शादी हो जाए, तो इतना ज़्यादा अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो है मतलब कि इन्जॉय कीजिए, एपिसोड्स को इन्जॉय कीजिए, जो हमारी सबरीना और मोहित की स्टोरी है, जो जोड़ी है, उसको इन्जॉय कीजिए। अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ी मतलब कि हमारी अम्मी जान के बारे में, कि अम्मियों के बीच बात हुई और कहा कि तुम अगर यहाँ पर अकेली रहती हो, तुम्हें टेंशन होती है, तुम्हें जो फ्रस्ट्रेशन होती है, तो तुम हमारी तरफ आ जाया करो, क्योंकि अकेलापन सबसे बड़ी बीमारी होती है, जैसे कि उन्होंने कहा। और फिर जो है मतलब कि अभी तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत जल्द वो भी उनके साथ शिफ्ट हो जाएगी, और ये अबीरा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो भी मतलब तलाक लेके घर पे आ जाएगी। तो वो सरमत से मतलब कि अच्छे से बातें कर पाएंगी, और उसके और सबीना के बीच जो है पर्दे डाल पाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारी मेन स्टोरी के बारे में, जो कि मेरी फेवरेट स्टोरी है अब तक की इस ड्रामा की। शबरीना और मोहित कमाल की स्टोरी लेके चले दोस्तों। मोहित के कैरेक्टर में अब बदलाव आ चुका है, पुराना मोहित हमें वापस मिल चुका है, जिसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छे से लेके चल रहे हैं इस कैरेक्टर को। मोहित का जो कैरेक्टर है उसे जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं धीरे से धीरे, मज़ा आ रहा है देखने में। क्या वो मतलब कि फिर से पुराने कैरेक्टर में वापस आ रहा है, तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबरीना का मतलब कि अब सब ठीक हो रहा है, उसका मूड ठीक हो रहा है, वो मतलब कि अब हंसने लगी है, खुशियाँ मनाने लगी है, और उन दोनों के बीच की दूरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्लोज़ हो रहे हैं दोनों। तो मज़ा आ रहा है वो देखने में कि कम हो रही है दूरियाँ, जो है नज़दीकियाँ बढ़ रही है। और जिस तरह से उनके सीन्स जो है मतलब कि बनाए गए हैं, कमाल के वो सीन्स है कि जब वो मतलब कि सबरीना आती है और वो कहता है कि तुम यहाँ सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबरीना कहती है कि जी। तो उसने कहा कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो नीचे सो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबीना कहती है मैं सो जाऊंगी यहाँ। तो मज़ा आ रहा था वो सीन देखने में। हल्की सी तीखी सी नोक झोंक भी उनके बीच दिखाई जाती है, कि कभी कभी जो है मोहित उसको ज़्यादा टीज करने लगता है, तो वो कहती है कि हर हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। तो मज़ा आता है। सबीना का जो लहजा है ना वो कमाल का है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको सुनने में। छोटे बच्चों की तरह एक प्यारी सी मिठास सी भरी आवाज़ है इस हीरोइन की, मज़ा आता है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपको दोस्तों, कि जब वो कहती है ना कि मैंने कब कहा मेरे लिए कुछ लाओ, तो कमाल का मतलब कि वो ले जाए। और मतलब कि वो मोहित भी कहता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी लाऊं, फिर मोहित कहता है कि नहीं तुम्हारे लिए ही लाऊं, लेकिन एंड में दूंगा क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। अच्छा, सबीना का बर्थडे आने वाला है, और देखेंगे कि बर्थडे में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ARY का ड्रामा है, तो अक्सर ही ऐसी तकरीबात के अंदर ही जो है फड्डा पड़ जाता है, और जो है वो बड़ा हो जाता है। तो बर्थडे को मुझे नहीं लगता कि अच्छे से सेलिब्रेट करने देंगे अबीरा या फिर शान से। कुछ ना कुछ तो इस बर्थडे में होगा, जिसकी वजह से जो है मतलब कि प्रॉब्लम्स बढ़ेगी इस ड्रामा के अंदर। लेकिन वो तो फिर बर्थडे की बात है, बर्थडे आएगा तब मज़ा आएगा। अभी तो खैर ये जो चीज़ें हो रही है काफ़ी मज़ा दे रही है, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हो रही है। और जिस तरह से मतलब कि कैरेक्टर को डेवलप किया जा रहा है ना इस ड्रामा में, जिस तरह के से इसका मतलब कि डायरेक्शन है, आपने डायरेक्शन पे शायद गौर ना किया हो, मैंने किया। कि जिस तरह से मतलब कि कैमरा आता है मोहित के ऊपर, मतलब कि जब वो स्विमिंग पूल के सामने ऐसे लाठी को टेका देकर अपना मुंह टिकाए बैठा होता है, और वो जो कैमरा ऊपर से आता है उसके पीछे से उसकी माँ आती है, कमाल का वो सीन था, अच्छा लग रहा था। अच्छा, कमाल का नहीं लेकिन अच्छा लग रहा था। ऐसे डायरेक्शन होना चाहिए, ऐसे ऐसे सीन्स आने चाहिए ड्रामा में जो आपको बोर ना करे। OST कमाल का है, जब भी आता है ना वो हाय दिल ही तो है, तो मज़ा आता है वो देखने में। कमाल का वो OST है, सुनने में मज़ा आता है। उसका म्यूज़िक इतना बढ़िया है कि कभी कभी सिर्फ म्यूज़िक ही हर एक चीज़ को मधुर बना देता है। काफ़ी बढ़िया OST है, और इसकी तारीफ़ तो मैं मतलब कि तब से कर रहा हूँ जब से ये OST मैंने सुना। पहली कड़ी सुनी थी, पूरा OST भी नहीं सुना था, कि मज़ा आता है इस OST में। कमाल का बनाया है बनाने वाले ने, और राइटर्स ने काफ़ी अच्छे से स्टोरी को जो है हैंडल करके रखा हुआ है। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, सब कुछ अपने टाइम पे हो रहा है, और कमाल की स्टोरी लेके चल रहे हैं। देखते हैं कि रिश्तों को किस तरह से ये मतलब कि मोड़ देते हैं, जैसे कि हमारे अबीरा और हारून का रिश्ता है, जिस तरह से सांझ सरमत का रिश्ता है, जिस तरह से सबरीना और मोहित का रिश्ता है, किस तरह से इनको मतलब कि मोड़ देंगे, कौन किससे आखिरकार फाइनली जाके मिलेगा, ये एक क्वेश्चन मार्क है, देखने वाली बात है। लेकिन ये एंड में जाके होगा, तो इसके लिए इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, ARY का ड्रामा है, तो जाहिर सी बात है थोड़ी डिप्रेशन बढ़ेगी। और अबीरा अब धीरे धीरे उसको भी जो है मोहित में इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब वो जो है मतलब कि चलने लगा है। उसने जब से देख लिया है मोहित को चलते हुए, तब से उसके अंदर उभर रही मोहब्बत यूँ उछाले मार रही है। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होगी शायद, मेरे हिसाब से। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और कमेंट भी कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।
खुदा हाफिज़।